bounded by area bounded by two intersecting curves between x is equal to a and x is equal to b। क्या मीनिंग है इसके कि दो कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, अपर कर्व लोअर कर्व वाली कहानी थी, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। किस तरह का चेंज होगा, तो ये तीन केसेस हम बना लेते हैं। ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। एक मिनट वेट करना आप लोग तो। हाँ बेटा, तो इसमें क्या था कि ऐसे अगर कर्व बने हो आपके पास, ये दो कर्व हैं, ऐसे आके ऐसे जा रहा है। दूसरा कर्व जो है वो इसको कट कर रहा है ऐसे, और वो ऐसे जा रहा है। और x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b जो है, ऐसा कुछ है। यहाँ कहीं कट कर गया, यहाँ कहीं कट कर गया, मतलब इन दोनों कर्व के कट करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एक कर्व ऊपर हो आपका, ऐसा हो कुछ, दूसरा कर्व जो है वो आपके पास नीचे हो, ऐसा। x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b की सिचुएशन, ऐसा। इसको इधर ही रख लेते हैं, ये वाला लकड़ा ना रहे। x इज इक्वल टू a यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसी सिचुएशन ये नीचे हो जाए कुछ, नीचे ऐसा कुछ बना लें, कट करके यहाँ x इज इक्वल टू a है, यहाँ x इज इक्वल टू b, कुछ ऐसी सिचुएशन है। तो देखिए इन दोनों के बिटवीन अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है, इन दोनों के बिटवीन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है, मैं दोनों कर्व के बारे में लिख देता हूँ। ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, और ग्रीन वाला जो है वो y इज इक्वल टू
GX है। और आपको ये एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकालने के लिए आपके करना क्या है कि देखिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको चाहिए होगा इस केस में, इसको मान लेता हूँ ये C है। तो जब ये एरिया निकालेंगे आप तो एरिया क्या होगा, तो देखिए A to C जाओगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही सिखाया, अपर कर्व ब्लू वाला है, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, तो यहाँ से यहाँ तक आप क्या लोगे, fx माइनस gx। और C to B आए आप, C से B तक आते हैं, देखिए ऊपर वाला कर्व gx वो अपर कर्व है और ये लोअर कर्व। यहाँ की सिचुएशन क्या है, तो यहाँ की सिचुएशन में क्या है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों के बिटवीन है ही नहीं, तो ये तो नॉर्मल हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ हटा के यहाँ पे करते हैं, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कवर कर लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे आ गया x इक्वल टू a, तो ये हमारे पास C है, उस केस में भी एरिया वही होगा A टू C, पहले अपर कर माइनस लोअर कर माइनस अपर कर। इस केस में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप इसको दो तरीके से, या एक ही रख लेते हैं, अभी एक ही कॉन्सेप्ट है, एक कोई रख लो आप, तो यस यहाँ पे भी वही होगा, अपर कर्व जहाँ होगा वहाँ अपर कर्व, और जहाँ लोअर कर्व होगा लोअर कर्व, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके बीच में आ जाएगा, वो एरिया हम निकालेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए इसके लिए, वो सारी चीजें कि फॉर ऑल जो हमने लिखा है fx एंड gx आर कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to a to b, एंड fx जो है it is greater than equal to gx when x belongs to a to c, and gx is greater than equal to fx when x is lies between c to b। तो ऐसी वाली सिचुएशन होगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ गया और ये कर्व भी आ गया, दोनों चीजें आ गई, तो इसके बिटवीन आपको ये निकालना होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखेंगे फिर थोड़ी सी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फाइंड द एरिया, find the area of the region, find the area of the region enclosed by the curve, enclosed by the curves y is equal to x square, y is equal to x plus 6, x is equal to 0 and x is equal to 5। ये हमें निकालना है। तो एरिया निकालना है तो सबसे पहले आपको पता है कि कर्व स्केचिंग करनी पड़ेगी, एक रफ डायग्राम आपको बनाना है, ऐसे आपने बना लिया। पहला कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको पता है कि अपवर्ड पैराबोला है, कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है तो कैसा बनेगा, ऊपर की तरफ, तो ये अपवर्ड पैराबोला हमने बना लिया। ये कर्व ले लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। अब बात करते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 6, कहाँ कहाँ कट करेगा। तो एक छोटी सी चीज है कि पहले हम यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो एक्स स्क्वायर ये भी y के इक्वल, ये भी y के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, यहाँ लेके आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 6 सॉरी दैट इज इक्वल टू 0, तो ये ब्रेक होके x माइनस 3 एंड x प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब एक कट करेगा 3 पे और दूसरा कट करेगा हमारा -2 पे। तो मान लेते हैं यहाँ कहीं 3 है, एक लाइन बना लेते हैं, एक 3 और एक -2, तो इस टाइप का कुछ बना लेते हैं। ऐसी एक लाइन होगी, तो इसको 3 पे कट कर रही है और -2 पे कट कर रही है। तो ये आपको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा एक तरीके से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, ये कट किया और ये हमने यहाँ पे ले लिया, दैट इज 3। अब आपके पास जो है
ये 3 थोड़ा सा इधर इसका चेंज करना पड़ेगा। ये मान लेते हैं बिल्कुल सामने ये 3 है, या 3। अब हमारे पास है x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 5 एक लाइन बना लेते हैं। x इज इक्वल टू 5 जो है इस टाइप की कोई लाइन होगी, यहाँ से ऐसे मान लेते ये कट करते हुए जा रही है, ये 5। अब देखिए एरिया हमें कौन सा निकालना है। एरिया उसने बोला है कि कर्व, तो आपने ड्रॉ किया ही है, ये लाइन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 0 मतलब ये। तो अब देखिए x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, तो ये पूरा एरिया हो गया। ध्यान से देखो, ये लाइन x एक्सिस और कर्व, यही चारों उसकी बाउंड्री लाइन होनी चाहिए जो भी एरिया बनेगा। और दूसरा एरिया निकलेगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एरिया। ये चीज क्लियर है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम परेशानी? तो बाउंड्री लाइन है नहीं x इक्वल टू 5। कौन सा? y इक्वल टू 0 होगा तब एरिया निकलेगा। नहीं, मेरी बात सुनो, x इज इक्वल टू 0 कौन सा? x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। तो भाई जो बाउंड्री लाइन होनी चाहिए इन्हीं चारों में से 3 हो 2 हो, ऐसे ही चलेगा। तो देखिए पहले वाला, ये वाला पोर्शन बाउंडेड पोर्शन पहले देखो। सबसे पहले तो ये देखो बाउंडेड पोर्शन। अब बाउंडेड पोर्शन की बात करूं तो मैं बात करता हूँ कि ये वाला रीजन क्यों नहीं लिया हमने। ये कर्व है और ये y इज इक्वल टू, इसलिए ये वाला ये रीजन नहीं होगा, ये बाउंडेड रीजन नहीं होगा। ये चीज क्लियर हो गई? कोई दिक्कत किसी को भी? ये उस रीजन का एरिया निकालना है जो इन चारों से बाउंडेड हो। इन चारों से बाउंडेड कोई जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बाउंडेड हो इन चारों में से यही 4 हो, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो जैसे ये वाला रीजन जो मैं बोला, इस रीजन को हम नहीं ले सकते। इस रीजन को हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये कर्व y इज इक्वल टू 5, ये भी आ गया आपका y इज इक्वल टू x प्लस 6, लेकिन नीचे वाली जो बाउंड्री लाइन है वो क्या है? y इज इक्वल टू 0 है। तो हम नहीं ले सकते, हमें क्या लेना है? x इज इक्वल टू 0। तो इसकी कहानी खत्म हो गई, तो इसको हटा देते हैं, ये रीजन नहीं होगा हमारा। अब आ जाते हैं कि ये वाला रीजन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस रीजन के लिए भी चाहिए था हमें। तो उसने बोला कि ये कर्व है आपके पास, राइट, ये कर्व y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, ये हमारे पास 0 और ये है आपके पास। तो ये एरिया जो है हमारा, ये भी तो हो सकता था कि नहीं? ये एरिया होगा या नहीं होगा जरा बताइए। मैं इसको जिसको डार्क कर रहा हूँ, ये एरिया हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जल्दी, ये एरिया हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? जल्दी बताओ। ले सकते हैं। ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ये तीनों है, इसलिए बोला जो जो बाउंडेड रीजन है उसको एक बार ही देख लो। तो बाउंडेड रीजन हमारे पास ये है। अगर ये लिखा होता है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब हमारे को ये एरिया जो है वो इग्नोर करना होता है। तो हम कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे जरा देखिए। -2 से 3 तक, -2 से लेके 3 तक अपर रीजन, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व क्या है? स्ट्रेट लाइन, तो हमने लिखा x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये पूरा ये रीजन आ गया। कौन सा रीजन आ गया? ये वाला आ गया हमारे पास, ये जो डार्क रीजन है। ये सारा आ गया। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला रीजन बचा। इसमें देखिए अपर कर्व कौन सा है? पैराबोला। और लोअर कर्व कौन सी है? स्ट्रेट लाइन। तो हम प्लस करेंगे फिर अगेन 3 to 5, 3 to 5 लिया, उसमें हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेट कर सकते हो, नॉर्मल सी कहानी है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए आगे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि इफ द एरिया
if the area enclosed between the curves y is equal to sin pi x, y is equal to x square minus x is equal to 0, and x is equal to 2 is a by pi plus b. A and b belongs to natural number, then find a plus b, then find a plus b, निकालना है। और साइन पाई एक्स है, तो साइन पाई एक्स का पीरियड क्या हो गया, पीरियड हमारा 2 हो गया। हमने ग्राफ बनाया, पहले ग्राफ बना लिया, ये आपके पास साइन पाई एक्स का बनाते हैं। तो साइन पाई एक्स का जो ग्राफ है तो वैसे ही होगा जैसे साइन एक्स का ग्राफ होता है। फर्क क्या पड़ा वो देखते हैं, ऐसे ही कुछ बनेगा। इधर ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये इधर -1 हो गया। यही है, बाकी कर्व तो वैसे ही बनना है। स्केलिंग ये होगी और पीरियड हमारा क्या आ गया, दैट इज 2। तो ये देखिए 2 पे ये आपको पूरा का पूरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पैराबोला कैसा पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, और इसके रूट्स जो है वो क्या क्या है, 0 और 1। और 0 और 1 है तो आप कुछ ऐसा रफ स्केच बना दो सर, इसका ग्राफ जो है वो ऐसा कुछ जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, ये आया, ऐसा कुछ 1 से होते चला जाएगा। चलिए ये भी आ गया। x इज इक्वल टू 2, इसको थोड़ा सा और कर लिया, x इज इक्वल टू 2, हमें एक और लाइन बनानी है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। उसके लिए हम यूज कर लेते हैं कुछ ऐसा, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। तो अब जो इस कर्व का एरिया निकालना है वो एरिया कौन सा एरिया होगा, तो जरा देखिए बाउंडेड रीजन कौन सा है, ये वाला है, ये पूरा हो गया, और फिर ये वाला रीजन हो गया, ये पूरा हो गया। तो ये एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करें, तो हमने लिखा कि एरिया इज इक्वल टू, देखिए कहां से कहां तक, एरिया इज इक्वल टू 0 to 1 अपर कर्व साइन पाई एक्स लिख लिया हमने, लोअर कर्व पैराबोला तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ से यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस 1 से लेके अब 2 तक आते हैं। अपर कर्व पैराबोला दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, लोअर कर्व विद साइन पाई एक्स। और इंटीग्रेशन सबकी बताइए आपको, एक्स स्क्वायर की साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। अब कैलकुलेट करके आप ये वैल्यू निकालोगे और कंपेयर करके ए और बी निकालोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या है, वो है एरिया बाउंडेड बाय area bounded by 2 curves with respect to dependent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। देखिए हमारे लिए क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी एरिया निकाला तो x के रेस्पेक्ट में निकाला, क्योंकि आपको पता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है। अगर x को y की टर्म एक्सप्रेस कर दिया तो x डिपेंडेंट हो जाएगा, y इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और y इन द फॉर्म ऑफ x है
तो y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे सिर्फ हम ये समझने वाले हैं कि y एक्सिस के अलॉन्ग अगर एरिया निकाले तो वो एरिया कैसे निकलेगा। अब हमने सीखा था क्या कि x एक्सिस के अलॉन्ग जब एरिया निकालने थे तो x एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव। तो बात होगी कि भाई y एक्सिस वाले केस में क्या होगा, तो y एक्सिस वाले केस में क्या होगा, इधर का एरिया पॉजिटिव, इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया पॉजिटिव और इन दोनों क्वाड्रेंट का एरिया जो होगा वो नेगेटिव होगा। क्या कहानी है, तो एक कर्व हम ऐसे बना लेते हैं जिससे आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि ऐसे आपको कुछ निकालना है। ये कर्व है, ऐसे ये कट कर रहा है, ये फिर इधर चला जा रहा है, और आपको जो एरिया फाइंड आउट करना है वो एरिया फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो ये हमने ऐसी लाइन खींच ली। इस लाइन को हम लिख लेते हैं y इज इक्वल टू a। ये जहाँ कट कर रहा है इसको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पॉइंट B है, और ये है हमारे पास y इज इक्वल टू c। और ये फंक्शन जो है वो क्या होगा, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, मतलब x को इन द टर्म्स ऑफ y आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। और y के लॉन्ग अगर आप एरिया निकालोगे तो ये एरिया निकलेगा और इधर से ये वाला एरिया निकलेगा। अब ये एरिया निकालने के लिए हम क्या करें, तो आपको बोला था कि y एक्सिस पे जब लें तो नीचे से ऊपर की तरफ आप जाएंगे और x एक्सिस पे ले तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे। देखिए मैं लिख रहा हूँ एरिया इज माइनस C2B FY dy। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि ये एरिया x एक्सिस के लेफ्ट में था। और फिर आप इंटीग्रेट करोगे b टू a, किसको इंटीग्रेट करोगे, f ऑफ y, लेकिन ये राइट हैंड साइड में इसलिए ये एरिया पॉजिटिव होगा। तो कहानी ये आ गई। अब आप बोलो कि सर जरूरत क्या है, उधर से ही निकल जाता, तो ये सीखने की क्या जरूरत है। तो कभी कभी y एक्सिस के अलॉन्ग आसानी से निकलता है और कभी कभी x एक्सिस के अलॉन्ग निकलता है। तो हमें ये सोचना है कि भाई किस एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, कहाँ से हमें आसान होगा उसके थ्रू जो है वो हमें निकालना है। तो बस इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसके थ्रू हम एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देख ले इसके साथ ही। मैंने क्वेश्चन लिया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y square is equal to x plus 2. E raised to the power y is equal to x. Y is equal to 1 and y is equal to minus 1. तो चलिए अब प्लॉट करते हैं। हमने ये बनाया, y square is equal to x plus 2। कैसा पैराबोला, राइटवर्ड पैराबोला। कितने यूनिट शिफ्ट करने का है, 2 यूनिट शिफ्ट करने का है। किधर शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे। ऐसा कुछ ये पैराबोला है। कहाँ कट कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, यहाँ x0 है तो आप बोल सकते हो सर ये √2 है और ये जो है आपका -√2। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो हमें e raised to the power y is equal to x है। तो e raised to the power y is equal to x का मतलब क्या हुआ, y is equal to log x with base e। इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y is equal to log x with base e। इसको ऐसे बना लिया, तो दूसरा कलर दे दो, ये ऐसे आएगा कुछ, ये ऐसे चला जाएगा। ये कौन सा है, 1। अब चाहे तो इसको e raised to the power y is equal to x लिखें या y is equal to log x with base e लिखें। अब है y is equal to 1, तो 1 कहाँ होगा, ये √2 है। तो आपको पता है कि जब आप 1 बनाओगे तो 1 इसके नीचे आएगा, 1 नीचे आएगा, तो कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ऐसे कुछ भी। y is equal to
और y इज इक्वल टू -1 यहाँ कहीं होगा, तो ये y इज इक्वल टू -1 इधर कहीं बनेगा। ये y इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू -1। हमें एरिया कौन सा निकालना है? तो एरिया देखो हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया हमें चाहिए। हम इसको शेड करते हैं, शेड करने के लिए मैं ऐसे कुछ ले लेता हूँ। तो ये एरिया बेसिकली चाहिए, ये पूरा ये पूरा ये पूरा। तो एरिया कैसे निकालें बताइए? तो आप y एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हो, तो आप इसको उल्टा करके देखो कि आप इसको 180 डिग्री पे ऐसे रोटेट करके देखो। अपर कर्व ये है और लोअर कर्व ये है, और लिमिट कहाँ है? -1 से 1 तक आपको जाना है। तो जब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आप क्या लोगे? नीचे से ऊपर की तरफ आपको लेना होता है। तो ये -1 ये +1, -1 और ये +1। तो आपने लिखा एरिया इज -1 to +1। अपर कर्व क्या है? e raised to the power y। और लोअर कर्व क्या है? इन द टर्म्स ऑफ एक्सचेंज, तो इसको आप निकालोगे x इज फंक्शन ऑफ y। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? y² - 2। y का फंक्शन चाहिए, तो ये y² - 2 इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन आसान है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, आप इंटीग्रेट करके इसको निकाल सकते हो। तो y के लॉन्ग हमें चाहिए था, x के लॉन्ग निकालते तो काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये एरिया निकालते, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, फिर उस रेक्टेंगल का एरिया निकालते, फिर उसमें से इतना एरिया माइनस करते, बहुत सारा टाइम लग जाता है। इसलिए देखो y एक्सिस के लॉन्ग जो है उसको निकालना आसान था, हमने फटाफट निकाल लिया। ये चीज समझ में आ गई होगी। एक जो है क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। y² - 2 है अपर कर्व पे। y² - 2 क्यों लिया? y² - 2 है अपर कर्व तो। ऐसे मान लो कि ये रोटेट हो गया ऊपर, नेगेटिव कौन से पॉजिटिव। ये ऐसे दिख रहा है। आप रोटेट करके 180 डिग्री पे देखो, इसको घुमा दो। आप घुमा दो कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे ऐसे ऊपर कर लो। अपर करते ही दिख रहा है। इसका अपर इधर होगा, लोअर जो होगा वो इधर होगा। ये अपर कर रहे और ये क्या है? लोअर कर रहे। तो पीछे वाला होगा वो लोअर है, जो राइट हैंड साइड में होगा वो अपर है। जब वाई एक्सिस के लॉन्ग करेंगे तो ये अपर कर और ये लोअर कर, इन दोनों के बिटवीन है, तो दिस माइनस दिस करेंगे। ठीक है जी जैस्पर, निखिल? ठीक, यस सर। एक और ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाए। कि फाइंड द एरिया, find the area bounded by the region inside ellipse x square plus 2y square is equal to 2, and outside the parabola y is equal to 1 minus x square। तो पहले ये ग्राफ हम बना लेते हैं। ये ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया? y एक्सिस x एक्सिस हमने ले लिया। एलिप्स हमें बनाना आता ही है। इस एलिप्स का सेंटर आपको पता ही है। जरा एलिप्स की इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं। ऐसे एक इक्वेशन कैसी होगी? x अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 1 का y स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। 2 से दोनों साइड डिवाइड। ये किसके लॉन्ग होगा? आपको दिख ही रहा है, ये x एक्सिस के लॉन्ग होगा। x एक्सिस के लॉन्ग जो है ये ऐसे हमने कुछ एक एलिप्स बना लिया। ठीक है, ये चीज जो है वो हमारी √2 हो गई, ये -√2, ये +1 और ये -1। या y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसा पैराबोला? ये पैराबोला हो गया हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला और y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? तो 1 पे कट करेगा। तो ऐसे हम बना लेते हैं। ये ऐसे आया,
ये ऐसे कट करते हुए ऐसे बस निकल जाएगा। हमें एरिया कौन सा निकालना है, अगर ध्यान से देखिए तो हमें एरिया ये वाला निकालना है। उसने बोला इसके इनसाइड और पैराबोला के आउटसाइड, तो सिमेट्री दिख रही है, एक साइड का एरिया जितना होगा उतना ही दूसरी साइड का एरिया होगा। तो सबसे पहले हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर निकाले तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा वो हमें चेक करना है। तो पैराबोलिप्स और इसके बिटवीन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई की वैल्यू पुट करके वाई निकाल ले या एक्स निकाल ले, जैसे मर्जी। तो हमें तो वाई के लॉन्ग अभी लेना है, एक्स के लॉन्ग भी इसके बारे में सोचेंगे कैसे निकालेंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल ही लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने y इक्वल टू माइनस हाफ, y इज इक्वल टू y इक्वल टू माइनस 1/2 पॉइंट इंटरसेक्शन इक्वल टू -1/2। ठीक है, y इज इक्वल टू -1/2 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो जब इसको आपने यहाँ पुट करके निकाला है तो आपको बार बार सिखाया कि जब जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट होगी। तो y की वैल्यू अगर -1/2 है तो x² इधर आएगा, ये आ जाएगा, तो x की वैल्यू ±√3/2 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए मैं एरिया लिख रहा हूँ, आपकी भी बात समझ में आती है कि नहीं वो जरा बताना है। एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस, क्योंकि मुझे सिमेट्री दिख रही है। क्या दिख रही है, सिमेट्री दिख रही है। और मैं लिमिट ले रहा हूँ -½ to 1, -½ to 1। और फिर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 - 2y², 2 - 2y² का अंडर रूट, यही होगा। मैंने लिखा अंडर रूट 2 - 2y², ये आ गया। और उसमें से फिर सब्ट्रैक्ट किया हमने अंडर रूट 1 - y। अपर कर्व पैराबोला होना चाहिए ना यार इधर देख, इधर से इधर देखेगा, क्या बोला, राइट हैंड साइड में जो है वो अपर कर्व है और लेफ्ट हैंड साइड में जो है लोअर कर्व है। इसको ऐसे घुमा ले, अगर घुमाएगा 180 डिग्री। ठीक है, बात आई समझ में। हाँ, और सिमेट्री थी, जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इधर होगा, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आप इंटीग्रेशन करके इसका एरिया निकाल सकते हो। सिंपल सा है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब बात आती है कि क्या सर एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसका एरिया नहीं निकाल सकते थे क्या। बिल्कुल निकाल सकते थे। कैसे निकालते, एक्स एक्सिस के अलोंग, जरा देखो ये जहां कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है, x इज इक्वल टू √3/2। जरा ध्यान से देखते रहना, ये ऐसे एक लाइन खींच दी हमने। ठीक, इसके ऊपर मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये रही हमारे पास x इज इक्वल टू √3/2, ये वाली लाइन। तो आप इधर का एरिया सेम है। अब इसमें दिक्कत क्या थी कि देखो हम यहाँ से यहाँ तक जो है उस कर्व को ऊपर का ही पोर्शन ले सकते थे, क्योंकि कर्व अगर लेंगे तो सिर्फ वो ऊपर के पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर पॉजिटिव वाला ले तो यहाँ से यहाँ तक ये कर्व ऊपर ही है। आप बोलो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला कर्व नीचे है, तो इसी एरिया को आप ऐसे भी निकाल सकते थे। आप बोलते सर ऐसे निकालेंगे इसको, 0 to √3/2। पहले हम राइट हैंड साइड का निकाल लेते हैं, फिर डबल कर लेंगे, 2 आगे लगा देंगे। अपर कर्व कौन सा है, ये है। तो y की वैल्यू अगर निकालें तो ये आ जाएगा 2 - x² अपॉन 2 उसका अंडर रूट। अपर कर्व ये हो गया, और लोअर कर्व ये है आपके पास y की वैल्यू चाहिए तो आप लिखोगे 1 - x² dx हो गया। अब इस वाले की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो आप बोलोगे सर ये वाला जो एरिया होगा ना उसी को आप डबल कर देना, नीचे का निकल आएगा। तो मैंने बोला ठीक है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ √3/2 to √2
फिर से वही √2 - x² अपॉन 2 dx, और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो सर, एरिया आ जाएगा। बात समझ में आई? तो वो आपके हाथ में है कि आप कैसे इंटीग्रेट करना चाहते हो, कैसे पुट करना चाहते हो। आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकालना चाहते हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ तो हमने अपर कर्व माइनस लोअर कर्व वाला गेम खेल लिया, और उसके बाद तो सिर्फ ये एलिप्स से और इस लाइन से बाउंडेड पोर्शन है, तो ये ऊपर का एरिया हमने इंटीग्रेट करेंगे तो ये निकल आएगा, उसका डबल कर दिया तो नीचे का भी एरिया आ गया, और ये पूरा एरिया राइट हैंड साइड का आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का निकालना है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा एरिया आ गया। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है भाई, चलो ठीक। एक छोटी सी बात सीखनी है, ये जरूरत नहीं है, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े उसी से आपका काम हो जाता है, जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ काम आ जाएगी आपको। क्या है? तो ये है कि एरिया बाउंडेड बाय a parabola and x-axis or a straight line or another parabola और अनदर पैराबोला। क्या मतलब है कि भाई एक लाइन एक्स एक्सिस से पैराबोला का एरिया कितना बाउंड होगा वो आपको बताना है। बीच में हमने एक पढ़ा था ना कि दो पैराबोला के बीच के एरिया y² इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 4by वाला, तो वैसे ही एक चीज आपको मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई कि लेट कुछ ऐसा हो, y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। और इसके हमने मान ली कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रही है। तो आपके पास होगा कि एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू x², एरिया बाउंडेड बाय x² प्लस bx प्लस c एंड एक्स एक्सिस is delta raised to the power 3/2 upon 6a²। डेल्टा क्या है? where डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। मतलब ये कुल मिला जुला के आपका जो है वो एक टाइम सेव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, क्या ये बोलना चाह रहे हैं। इसने बोला कि दो इसके रियल रूट है, दो रियल रूट है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसका मतलब या तो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। हमारी मर्जी, हमने अपवर्ड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दोनों रूट पॉजिटिव है, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा टू बीटा। अब बोलो ये एरिया निकालना है, अब बोलो कोई दिक्कत नहीं, एरिया निकालना है तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा देना है, यहाँ पे हम अल्फा टू बीटा ले लेना है, और इस कर्व को हमें इंटीग्रेट कर लेना, ये एरिया आ जाएगा। ये हमारे पास ये एरिया आ गया। मैंने बोला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी से काम हो जाना है, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये याद रहेगा, इंटीग्रेट करने वाले उससे आप जो है थोड़ा सा बच जाओगे, बस। बाकी तो कुछ है नहीं, इंटीग्रेशन तो आती है आप। अब यहाँ पे आप पुट कर लोगे, वही माइनस साइन आएगा। यहाँ पे क्या है, ax³ अपॉन 3 प्लस bx² अपॉन 2 एंड प्लस cx, और ये लिमिट आप दोगे अल्फा टू बीटा, फिर उसको कन्वर्ट कर दोगे तो ये एरिया आ जाएगा। तो ये एक याद रखना है कि ये आपको काम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको कुछ याद रखने की जरूरत है। एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या ये थोड़ी सी हेल्प हमारी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, डिपेंड करेगा।
एक क्वेश्चन है बोले कि फाइंड द एरिया, find the area bounded by y is equal to x square plus 2x minus 3 and x axis। एक तरीका तो यही होगा कि आप बोलोगे सर इसको ऐसे प्लॉट कर लेते हैं, या प्लॉट पैराबोला होगा, इसके दो रूट होंगे, एक आपका हो जाएगा -3 और एक आपका हो जाएगा 1। -3 to 1 इंटीग्रेट कर लेंगे, या फिर उसने बोला कि आप सीधा डेल्टा निकाल लो। डेल्टा क्या है आपके पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 4 हो गया, 4ac दैट मीन्स 12 हो गया, ये हमारे पास डेल्टा आ गया। तो इसका एरिया सीधा निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू 16 रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर, ए क्या है 1 है, ये देखिए 4 का स्क्वायर होगा दैट मीन्स 4 क्यूब आ गया अपॉन 6, जो भी हो आपने निकाल के स्क्वायर यूनिट्स एरिया देखते हैं। ये थोड़ा सा एक फायदा होना है आपको, आपकी मर्जी, आप ऐसे निकालना चाहो, आप बोलोगे नहीं सर ऐसे नहीं निकालना है तो ऐसे निकालने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, एक और छोटा सा ट्रिक एक और बता देता हूँ, वो भी पीछे आपने कर ही लिया होगा। द एरिया enclosed by two intersecting, क्योंकि कंडीशंस होती हैं शॉर्टकट्स के साथ, टू इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक कर्व्स। कौन कौन सी कर्व है, एक हमने ले लिया y इज इक्वल टू a1 x स्क्वायर प्लस b1 x प्लस c1, और दूसरा कर्व हमने ले लिया y इज इक्वल टू a2 x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 is delta raised to the power 3/2 डिवाइडेड बाई 6a स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कुछ मीनिंग चेंज हो गई, वो मीनिंग क्या क्या है जरा वो देखिए। वेयर डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है कैपिटल बी, अभी बताएंगे। ए आपके पास क्या है, तो ए आपके पास आ जाएगा a1 माइनस a2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a आ जाएगा। b क्या है, तो b जो है वो हमारे पास आएगा b1 माइनस b2, और c क्या है तो वो आ जाएगा हमारे पास c1 माइनस c2। वैसे देखिए तो ये किस टाइप का कर्व है, इस टाइप की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसकी हो सकती है कि दो कर्व है, दोनों अपवर्ड हो, दोनों डाउनवर्ड हो, या एक अपवर्ड हो एक डाउनवर्ड हो, तो ऐसी कोई सिचुएशन हमारे पास आएगी। कैसी सिचुएशन, मान लेते हैं कि दोनों ऐसे, एक इसको कर्व कट करके ऐसे जा रही है ऐसे, ये तो वही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का, ये दोनों निकाल लेंगे। मान लो कि ये सी है, ये डी है, या ये अल्फा वो पी है, ये क्यू है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करके आप ये एरिया निकाल सकते हैं। तो उसका शॉर्टकट है कि आप चाहे तो ऐसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, क्योंकि आपका आ जाएगा, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मर्जी आपकी ऐसे निकालना चाहो, मर्जी है आपकी कि सर ऐसे नहीं निकालना, हम तो इंटीग्रेट करके निकालेंगे, तो आप इंटीग्रेट करके निकालो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, तो ये एरिया आप निकाल लेंगे। एक असाइनमेंट आपको और भेज दूंगा मैं भी, 25-30 क्वेश्चन का, उस पर बेस्ड होगा, और इससे आप ये निकाल लेंगे। अब छोटी छोटी चीजें आती हैं, आपको पता है कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कर्व का एरिया जो है उस पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था कि mod x प्लस mod y इज इक्वल टू a वेयर a इज पॉजिटिव। अब बोला कि अगर इसका एरिया आपको निकालना आ गया तो mod ऑफ x माइनस 2 प्लस mod ऑफ
y माइनस 3 इज इक्वल टू ए होगा, उसका भी एरिया होगा, बस उसमें ओरिजिन जो है वो शिफ्ट हो गई। ओरिजिन शिफ्ट होके कहाँ चली गई? ओरिजिन शिफ्ट होके हमारे पास 2 and 3 पे चली गई। तो ये एक दिमाग में होना चाहिए कि शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से एरिया की कहानी सेम रहती है, इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। एक दो क्वेश्चन हमें देखना है जिससे हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का भी फंडा जो है वो काम आ जाए यहाँ पे। तो हमने लिखा इसके लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये एक मेथड है जो आपके दिमाग में होना चाहिए। इवैल्यूएटिंग एरिया बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट करके कैसे एरिया निकालेंगे वो हमें देख करना है। क्या फायदा होगा उसका वो देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के थ्रू जो है ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में आएगा कि फाइंड द एरिया enclosed by find the area enclosed between two parabolas, between two parabolas y square minus 2y plus 4x plus 5 that is equal to 0 and x square plus 2x minus y plus 2 is equal to 0। बोले कि भाई ये निकालना है, तो कर्व तो आप ड्रॉ कर ही सकते हो, फिर भी आपने सोचा है कि चलो कर्व ड्रॉ करने से पहले इसको आप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म तो करते ही हो। तो आपने ट्रांसफॉर्म किया, आपने बोला कि सर इसको ऐसे लिखते हैं, ये इस वाले पैराबोला को मैंने ऐसे लिख दिया कि वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 कर देते हैं, माइनस 1 कर देते हैं, प्लस 4x प्लस 5 कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4, तो माइनस ले लेंगे, यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। ये हो गया। अब दूसरे वाले कर्व की बात करें, ये कर्व हमें दिखा, इस कर्व को हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू y माइनस 1। ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट करते कि ये दोनों काम हो जाए? ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट होगा? तो ओरिजिन को हम शिफ्ट कर देते हैं -1 and 1 पे। कुछ गड़बड़ है क्या? ये तो y तो ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए, ये देखो 4x एंड प्लस 4, ये -5 होता तो हमारा सही हो जाता। ये -5, तो ये दोनों नेगेटिव, तो ये +1 होगा, ठीक। y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो ओरिजिन हम शिफ्ट कर देते, तो ओरिजिन शिफ्ट करने से क्या फायदा हो गया, ये हमें मिल गया y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, और ये इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, x स्क्वायर इज इक्वल टू y। एक शॉर्टकट भी आपने सीखा हुआ है कि जब भी एरिया बाउंडेड बाय टू पैराबोलास क्या होता था, एरिया इज इक्वल टू 16/3 अंडर रूट AB। देखिए वो भी कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। तो 16/3, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू यहाँ है, पहले वाले इक्वेशन में -1 और दूसरे वाले इक्वेशन में क्या है, दैट इज 1/4। यहाँ पे हमने पुट कर दिया तो एरिया डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज 4/3। तो शिफ्टिंग से ये थोड़े बहुत फायदे जो है वो आपको हो जाने, तो फायदा हो जाएगा, तो उससे इंटीग्रेट करने में आसानी होगी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे। एक और शिफ्टिंग का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन हमने ये ले लिया कि फाइंड द एरिया enclosed by ellipse (9x square plus 4y square minus 36x
plus 8y plus 4 is equal to 0, and the line 3x plus 2y minus 10 is equal to 0 in first quadrant. फिर से वही कहानी रहेगी कि भाई इस पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए तो आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसको लिखा दैट इज 9x²। तो 9x² था तो मैंने बोला पहले लिख लेते हैं उसको ऐसे लिख लेते हैं 3x का होल स्क्वायर। अब x की जो टर्म है वो देखें, तो x की टर्म को लिख देते हैं 2 × 3x, ये हो गया 6, एक और चाहिए तो × 6 लिख देते हैं, प्लस 6² ऐड कर देते हैं, माइनस 6x² कर देते हैं। y² की टर्म देखिए, उसको लिख दिया हमने 2y का होल स्क्वायर, और 8y था प्लस 8y था तो 2 × 2y, अगली टर्म क्या हो जाएगी 2 × 2 = 4 × 2 = 8 2, तो 2² हमने ऐड कर दिया, 2² सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये +4 हमारे पास था ही, दैट इज इक्वल टू 0, +4 -4 ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 3x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए ये सारे एडजस्ट हो गए एक साथ, ये सारे एडजस्ट हो गए एक साथ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 6 बचा, उधर 6² में लेके चलेगा, ये 3 बाहर निकलेगा तो ये हो गया 9, और यहाँ पे आ गया x - 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से ये 2 बाहर गया तो ये आ गया 4y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36, और इधर आपके पास बच गया 1, तो ये इक्वेशन आ गई x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2² प्लस y + 1 का होल स्क्वायर 3², दैट इज इक्वल टू। तो ये तो अब प्लॉट करना आसान हो गया, ये प्लॉट कर सकते हैं आप कि उस पैराबोला को कितने यूनिट शिफ्ट करने का है, 2 यूनिट राइट पे और 1 यूनिट नीचे। अब लाइन की सिचुएशन देखिए, क्या लाइन को ऐसे शिफ्ट करें तो कुछ मिलना है, ये रही लाइन की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन में हम देखें तो इसको भी शिफ्ट करते हैं, तो इसको लिख देते हैं 3x - 6 लिख लो, x - 2 आ जाएगा, 2y + 2 करते हैं तो ये y + 1 आ जाएगा, तो -6 + 2 कितना हो गया -4, और -10 था तो -6 हमने लिख दिया। अब 3 यहाँ से कॉमन ले ले तो ये आ गया x - 2, और यहाँ से y कॉमन ले ले तो क्या आ गया, सॉरी 2 कॉमन ले ले तो क्या आ गया y + 1, दैट इज इक्वल टू 6। तो ये वाली भी इक्वेशन हमारी कन्वर्ट होगी, क्या होगी 3x + 2y, दैट इज इक्वल टू 6। अब नए एक्सिस के लॉन्ग देखें, ये आ गया हमारे एक तरीके से x² 2² + y² 3², दैट इज इक्वल टू 1। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ही होते हैं, तो आप बोलो कि सर इसको प्लॉट कर लेते हैं। अब नए एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने इसको प्लॉट किया, ये 3² है तो ये जो इलिप्स होगा वो इलिप्स ऐसा कुछ बना होगा, हमने ऐसे बना दिया, ये इसको उठा के उधर रख देते हैं, ऐसा कुछ। तो ये पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, जरा देखिए, ये पॉइंट हमारा है 3, ये है -3, ये है 2, और ये है -2। अच्छा इस लाइन का देखें, इस लाइन को अगर लिखें तो x/2 + y/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो अच्छा x इंटरसेप्ट 2 y इंटरसेप्ट 3, ये लाइन बड़ी आसानी से बन जाएगी। ये लाइन कैसे बन जाएगी, ये लाइन ऐसे बन गई, हमें ये एरिया निकालना है। अब ये वाला एरिया हमें निकालना है, तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से ये सारी आसानी हो गई। ये एरिया क्या है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो ये एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना है, एरिया निकालेंगे आप 0 से लेके 2 तक। किसको इंटीग्रेट करोगे, तो अपर कर्व जो है, ऊपर कौन है इलिप्स और नीचे है स्ट्रेट लाइन, तो इलिप्स की इक्वेशन निकाल लीजिए। इलिप्स की इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, y = 3/2 √2
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ गया 3/2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लाइन का, तो ट्राइंगल का भी एरिया ऐसे करके निकाल सकते हो, सर बेस 2 है, हाइट 3 है, अब सीधा ऐसे लिख दो या इंटीग्रेट करके निकाल दो, बाद बराबर है 2 × 3, तो याद कर दोगे यहाँ पे ये ऑपरेटर dx होगा, इंटीग्रेट करना आता ही, आप एरिया निकालोगे। शिफ्टिंग से ये फायदे हो जाएंगे, शिफ्टिंग के ये कुछ फायदे हैं। अब 2 कॉन्सेप्ट और बच गए हैं, कल आपका एरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है वो प्रैक्टिस करें। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, फिर फाइनल जो है वो असाइनमेंट हम करेंगे इसके साथ। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।